अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों की बहुत सी रिक्वेस्ट पे सिनेमन रोल्स विदाउट ओवन बनाना सिखाऊंगी एक पतीली में, और ये बहुत ही अच्छे बन के तैयार होंगे। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बोल में 1 कप नीम गर्म दूध ले लेंगे, यानी कि 1 कप लूक वार्म मिल्क। हल्का सा गर्म होना चाहिए दूध। 1/4 कप मेल्टेड बटर, यानी कि 1/4 कप पिघला हुआ मक्खन। ये अनसॉल्टेड मक्खन है। 1/4 कप पाउडर्ड शुगर, सिंपल जो सफ़ेद चीनी होती है उसे ग्राइंडर में पीस के पाउडर बना लें। एंड 1 टीस्पून इंस्टेंट ड्राई यीस्ट, यानी कि जो खमीर होता है वो साशे मिलता है 11 ग्राम का, आप उसमें से 1 टीस्पून निकाल लें। इसको मिक्स कर लें और इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ दें। तो देखिए 10 मिनट हो चुके हैं और यीस्ट जो है वो एक्टिव हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 2 कप ऑल पर्पस फ्लावर, यानी कि 2 कप मैदा। इसको अच्छे से छान के इसमें डाल देंगे। और अब एक स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। तो देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको कवर करके राइज़ होने के लिए छोड़ देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। किसी गर्म जगह पे रखेंगे क्योंकि आजकल सर्दियाँ हैं। अब हम सिनेमन बटर मिक्सचर तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हम एक बोल में 1/4 कप बटर ले लेंगे। बटर जो है वो सॉफ्ट होना चाहिए, ना ही मेल्टेड बटर हो और ना ही बिल्कुल हार्ड बटर हो, एकदम सॉफ्ट बटर होना चाहिए। इसमें ऐड कर लेंगे 3 टेबल स्पून ब्राउन शुगर, 1 टेबल स्पून सिनेमन पाउडर, यानी कि 1 टेबल स्पून दालचीनी का पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, इसको एक तरफ रख देंगे। अब देखिए डो जो है वो राइज़ हो चुकी है। इसमें हम ऐड कर लेंगे हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, यानी कि आधा चाय का चम्मच नमक, हाफ कप ऑल पर्पस फ्लावर, यानी कि आधा कप मैदा, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको ले लेंगे और काउंटर पे थोड़ा-सा मैदा डस्ट कर लेंगे और काउंटर पे इसको स्मूथ होने तक गूँध लेंगे। जैसे ही ये स्मूथ हो जाएगा, रुक जाएँगे, यानी कि इसको बहुत ज़्यादा नहीं गूँधना है, बस इसको स्मूथ करना है। तो देखिए ये अच्छे से स्मूथ हो चुका है। अब हम इसको बेल लेंगे। तो बेलने के लिए हम काउंटर पे थोड़ा-सा मैदा डालेंगे और इसको अब हम रेक्टेंगल शेप में थोड़ा-सा बेल लेंगे रोलिंग पिन की मदद से। और अच्छे से बेलने के बाद हम किसी स्क्रैपर की मदद से इसको साइडों से इस तरीके से थोड़ा-सा शेप दे देंगे, ताकि हमारे पास इक्वल साइज़ के रोल्स आएँ। अब हमने जो सिनेमन बटर मिक्सचर बना के रखा था, उसको इस पे लगा लेंगे इस तरीके से। अब हम इसको रोल कर लेंगे। सिंपल इस तरीके से इसको रोल कर लेंगे। अब हम इसको कट करेंगे, तो कट करने के लिए नाइफ़ के बजाय हम एक थ्रेड या डेंटल फ्लॉस का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इससे बिल्कुल प्रॉपर हर तरफ से कट होता है, तो ये बिल्कुल प्रेस नहीं होता। ये देखिए, शेप देखिए बिल्कुल सही आई है।
इसी तरीके से हम तमाम को काट लेंगे। अब हम एक 8 इंच के ग्रीस किए हुए बेकिंग पैन में इसको डाल देंगे, अच्छे से सेट करके रखेंगे और इसको अब कवर करके हम तकरीबन 1 घंटे के लिए राइज़ होने के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए तकरीबन 1 घंटा हो चुका है और ये आपस में इस तरीके से थोड़ा क्लोज़ हो चुका है, यानी कि ये राइज़ हो गया है। अब मैंने जो पतीली है उसे 15 मिनट पहले प्रीहीटिंग के लिए रख दिया था लो फ्लेम पे। प्रीहीटिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब प्रीहीट करते हैं आप पतीली को तो एक प्रॉपर ब्राउन कलर आता है जो आप अपनी बेकिंग की चीज़ पे चाहते हैं। अब हम इसको बेक कर लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे 40 टू 45 मिनट्स के लिए। तो देखिए तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं। मैंने इसको मीडियम टू लो के दरमियान में बेक किया था और ये प्रॉपर कलर आया है। मैंने ढक्कन एक बार भी पतीले का नहीं हटाया, तो इस पे अच्छा सा ब्राउन शेड आ गया है। ये देखिए कितनी खूबसूरत से सिनेमन रोल्स विदाउट ओवन बन के तैयार हुए हैं। अब हम ग्लेज़ बना के तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हम 1 टेबल स्पून मेल्टेड बटर ले लेंगे। इसमें ऐड करेंगे हाफ कप पाउडर्ड शुगर, यानी कि हाफ कप पाउडर चीनी, 1/4 कप क्रीम चीज़। क्रीम चीज़ से बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें और क्रीम चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। इसको मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए ग्लेज़ जो है वो अच्छे से तैयार हो चुकी है। ग्लेज़ को गरमा-गरम सिनेमन रोल्स में डालेंगे इस तरीके से और ये सर्दियों के लिए बेहतरीन ट्रीट है। आप अपने फैमिली के लिए इसको ज़रूर से बनाइएगा, बहुत ही ज़बरदस्त से इसका टेस्ट होता है। जब आप इसको बेक करेंगे तो पूरे घर में आपकी सिनेमन रोल्स की बटरी स्मेल फैल जाएगी और हर कोई आपसे पूछेगा कि आज आपने क्या बनाया है। आपका घर जो है वो एक बेकरी की तरह स्मेल करेगा और मुझे तो बहुत ही पसंद है कि मैं जब भी कुछ बेक करूँ और घर में बहुत ही प्यारी सी स्मेल आए। और ये जो सिनेमन रोल्स हैं ये विंटर के लिए बेहतरीन ट्रीट है, तो आप इसको अपने घर वालों के लिए लाज़मी बनाइएगा। ये रेसिपी पसंद आई तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोज़ देखते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।